मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये टॉपिक डिस्कस करने का ये है कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो हम देखते हैं कि उनका मेन जो क्वेश्चन पेशेंट और उनके रिलेटिव के मन में होता है, क्या ये हमारा जो ओरल कैंसर है, मीन्स ये जो जॉ बोन है निकल जाने के बाद उसके ऊपर जो दांत है उनका क्या, हड्डी निकल गई तो वापस हड्डी बैठ सकती है क्या नहीं, फिर ऑपरेशन होने के बाद मेरे खाने पीने का क्या, मैं वापस नॉर्मली खा सकूंगा या नहीं, वापस मैं रोटी दाल चावल सब्जी में खा पाऊंगा या नहीं, क्या थ्रू आउट द लाइफ मुझे वो राइल्स ट्यूब फीडिंग मीन्स नाक में नली लगा के डिपेंड रहना होगा। तो वी आर गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस टुडे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैंने एमएस जनरल सर्जरी सायन हॉस्पिटल मुंबई से किया है और उसके बाद एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जीसीआरआई अहमदाबाद से किया है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हेड एंड नेक कैंसर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओरल कैंसर में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट, जो ओरल कैंसर है इसमें जो सर्जिकल रिसेक्शन है, वी ऑलवेज डू अ वाइड रिसेक्शन, मीन्स ऑलवेज हम सब हर बार 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ रिसेक्ट करते हैं और वो रिसेक्शन होने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है मीन्स वापस बनाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उससे पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। अभी जो पेशेंट है हमारे पास जिनका जॉ में यानी मैंडिबल बोन इन्वॉल्व है या मैंडिबल पे ही ट्यूमर है, क्योंकि गुटखा या तंबाकू का सेवन करते टाइम पे वो वही जगह पे रखते थे तो हमें मैंडिबल निकालना पड़ता है, मीन्स उनका जबड़ा वो पोर्शन निकालना पड़ता है और उतना ही नहीं निकालते जो अफेक्टेड है, थोड़ा सा आगे जाके निकालना पड़ता है ताकि मार्जिन के साथ मिनिमम 2 सेंटीमीटर ऑफ बोन मार्जिन वी टेक एंड इतना निकालने के बाद जो एक डिफेक्ट बनता है मीन्स वहां पे जो गड्ढा बनता है चेहरे में, उसे भरने के लिए हम यूज करते हैं फिबुला बोन। फिबुला जो बोन है वो हमारे घुटने के नीचे होता है, राइट। हमारे घुटने के नीचे एक्चुअली 2 बोन्स होते हैं, टीबिया जिससे हम रूटीनली चलते हैं और फिबुला जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में। तो अब क्या किया जाता है, बेसिकली हमें जितना एक फिबुला बोन का पोर्शन चाहिए उतना निकाल के वहां पे फिट किया जाता है स्क्रू और प्लेट के साथ, राइट। और ये फिट करने के बाद और चमड़ी के साथ लिया जाता है ताकि चमड़ी जो है हमारे गाल के अंदर की चमड़ी बनाती है और वो बनाने के बाद जब पेशेंट का टोटल ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट ऑलमोस्ट कॉस्मेटिकली उसी तरह से दिखता है। क्यों? अब समझ लो जब मेरा इतना पोर्शन जबड़े का निकल गया, ठीक है, अब जब यहाँ पे वापस हड्डी लग गई तो मेरा जबड़े का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो प्रॉपरली होगा, ये जॉ बोन जो टीएमजे जॉइंट बोलते हैं हम, टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट, ताकि बकेट हैंडल जो एक्शन है वो एकदम प्रॉपर और बराबर होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब ये जबड़ा यहाँ निकल जाता है और हम इसे सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट बिठाते हैं जैसे पहले के इसमें, और अभी भी कुछ पेशेंट में जब चॉइस नहीं होता है तब किया जाता है, उसे पीएमएमसी फ्लैप बोलते हैं, छाती से लेके मांस बिठाया जाता है लेकिन उसमें जॉ बोन नहीं होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है उसका, वो जो हमारा टूथ का अलाइनमेंट है, दांत जो है दांत के ऊपर एग्जैक्टली नहीं बैठता है, वो आगे पीछे बैठता है। तो आप जब भी खाना खाओगे तो थोड़ा सा आपको खाना खाने में दिक्कत होगी, स्पेशली फर्म टू हार्ड चीजें जब चबाओगे तो दिक्कत होगी क्योंकि आपके दांत एक में एक पे सेट नहीं हो रहे। और जब ये फ्री फिबुला फ्लैप कर किया जाता है तो उसमें जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस है पेशेंट का वो सबसे अच्छा आता है, प्लस उसका जो जॉ ओपनिंग जॉ क्लोजर है वो सबसे बेस्ट है। प्लस थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है पेशेंट्स का, क्या ये जो मेरे दांत निकल गए वो वापिस आ सकते हैं क्या नहीं। यस, दे कैन कम बट नॉट इमीडिएटली। 2 years आफ्टर द रेडिएशन थेरेपी हम उनका जॉ बोन जो बिठाया है उसका असेसमेंट करते हैं सीटी स्कैन करवा के, और ऐसा लगा कि वो बोन का जो स्ट्रेंथ है अच्छा है तो उस पर हम आर्टिफिशियली टूथ भी इम्प्लांट कर सकते हैं। और अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं खाने पीने का मेन इशू जो पेशेंट्स के दिमाग में, उनके रिलेटिव्स के भी दिमाग में रहता है, ठीक है। इमीडिएटली ऑपरेशन होने के बाद सेकंड डे से ही पेशेंट्स को राइल्स ट्यूब मीन्स नाक में एक नली लगी रहती है जिसके माध्यम से उन्हें उनका जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो दिया जाता है। और ये इनिशियल 5 से 10 दिन के लिए ये ट्यूब से दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो जो ट्यूब से दिया जा रहा है वो लिक्विड मुंह से दिया जाता है और फिर लिक्विड डाइट को स्लोली कन्वर्ट करके सॉफ्ट डाइट मीन्स पतला दाल चावल खिचड़ी ये दिया जाता है और उसके बाद रोटी सब्जी जो थोड़ा हार्ड टाइप का है उसमें स्विच ओवर करते हैं। अभी जो पेशेंट्स का हम फिबुला बोन निकालते हैं, क्या ये पेशेंट्स को आगे चल के चलने में दिक्कत हो सकता है, ये काफी लोगों ने हमें सवाल पूछा है। बट देखिए जब हम निकालते हैं तब ये चेक किया जाता है जो फिबुला और टीबिया उसका जो ब्लड सप्लाई दोनों का अलग है, लेकिन यस 1 लाख में एक पेशेंट ऐसा दिखता है जिनमें दोनों का ब्लड सप्लाई सेम है,
वो पेशेंट्स में हम फिबुला बोन नहीं निकाल सकते। वो कंडीशन को बोला जाता है पेरोनिया मैग्ना, और ऐसा 1 लाख में एक ही पेशेंट मिलता है। रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स हम फिबुला निकाल सकते हैं, फिबुला का इतना यूजेज नहीं है। दूसरा, निकालने के बाद हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं फॉर एटलीस्ट फॉर इनिशियल 3 वीक्स वो नॉन वेट बियरिंग मूवमेंट करे, मीन्स वो पैर पे कंप्लीट भार ना देते हुए चले, राइट। और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद पेशेंट पूरा नॉर्मली चल सकता है, दौड़ सकता है, रूटीन एक्टिविटी सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो कैंसर है ओरल कैविटी में, मीन्स मुंह के अंदर, टंग कैंसर। काफी पेशेंट्स देखे होंगे आपने जो जीभ कैंसर के साथ आते हैं, जो इनिशियल स्टेज में आते हैं तो उनका हमें थोड़ा सा ही पोर्शन जीभ का निकालना पड़ता है, या तो 5% या 10%। लेकिन जो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है जो लेट पहुंचते हैं, जिसमें हमें 30 to 50% सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उन पेशेंट्स में क्या हम जीभ वापस बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। कैसे? बेसिकली जब पेशेंट्स राइट हैंडेड होंगे तो उनके लेफ्ट हैंड से, दैट इज नॉन डोमिनेंट हैंड से, फ्री रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप लिया जाता है, और वो फ्लैप को ऐसा शेप दिया जाता है कि वो आर्टिफिशियल जीभ जैसा दिखता है पेशेंट, ठीक है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है? पेशेंट को बोलने के लिए सुविधा हो सकती है, ठीक है। दूसरा, खाना पीना खाने में सुविधा होंगी। और सिर्फ एक चीज जो ये जीभ में नहीं रहता है वो टेस्ट सेंसेशन, मीन्स पेशेंट को गर्म है, ठंडा है, तीखा है या मीठा है, ये नहीं समझ में आएगा। बट यस, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो नाउअडेज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हम ये फ्री फ्लैप सर्जरीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर फ्री रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप और फ्री फिबुला फ्लैप। तो आपको ये फ्लैप, रिकंस्ट्रक्शन और ओरल सर्जरी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप ये मेल बॉक्स में मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, या चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 कार्यरत है आपको रेस्पॉन्ड करने के लिए, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।